इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 10 मई 2026 को पार्टी वर्कर कन्वेंशन जो परेड ग्राउंड पुंछ में हुआ, उसमें जिस तरीके से पार्टी वर्कर्स और अवामुन नास बाशऊर लोग और मुअज़्ज़िज़ लोग जोक दर जोक तशरीफ़ लाए। मंडी के दूर दराज इलाका अड़ाई, लोरन, सावजियाँ, चिखड़ी बन, मंडी, साथरा, चंडक, सुरनकोट, मेंढर, नगाली साहब, जहाँ जहाँ से भी लोगों ने उस वर्कर कन्वेंशन की रौनक को बढ़ाया, मैं उन सब का मशकूर व ममनून हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है, जैसा कि पिछले 2-4 दिन से हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हुक्मरान जमात के कुछ लीडरान हैं, यहाँ तालियां बजाने वाले या अपने आप को बड़ा ही नाच कूद कर बड़ा दिखाने की और बड़ा कहलाने की जिनको आदत पड़ी हुई है, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टर घूम रहे हैं। उन पोस्टरों में ये कहा जा रहा है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि हमने मंडी ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं आज़माबाद, छंबर और बायला की बात की जा रही कि हमने 3 मॉडल विलेज। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 2024 में एक इनिशिएटिव लिया जिसमें वाइब्रेट विलेज का एक कंसेप्ट जो है वो लाया और उस वाइब्रेट विलेज के फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड हुआ। और फेज़ फर्स्ट में मैं आपको बताऊं कि मरकज़ी सरकार ने 5 स्टेट, 5 रियासतें, 19 डिस्ट्रिक्ट्स, 48 ब्लॉक और 262 विलेज नोटिफाई किए, एलोकेट किए। उसके बाद फेज़ सेकंड में 17 स्टेट, 102 डिस्ट्रिक्ट, 350 ब्लॉक और 1954 विलेज जो है वो फेज़ सेकंड में नोटिफाइड हुए, जिसमें हमारा मंडी ब्लॉक से आज़माबाद, बायला और छंबर, ये 3 गांव जो है उस वाइब्रेट विलेज में रखे गए। उसका मकसद ये था कि इन विलेज में कहीं ना कहीं ये बॉर्डर्स एरिया के विलेज हैं, इन विलेज के अंदर जो है वो और ज़्यादा ग्रांट्स और ज़्यादा फंडिंग जो है वो होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये आप देख सकते हैं 14/8/2024 आज़माबाद पंचायत में सीनियर सिटीज़न मोहम्मद शफी की चेयरमैनशिप में इसकी प्लानिंग हो रही है। तो ये अनपढ़ लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब इतना पता नहीं, आप इतने पढ़े लिखे नहीं कि आप वाइब्रेट विलेज और मॉडल विलेज में फ़र्क समझ सकें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाइब्रेट विलेज जो हैं ये 2024 में मरकज़ी सरकार की तरफ से सैंक्शन हुए और इन पे काम हुआ, इनकी ग्राम सभाएँ हुई, इन पे जो है प्लानिंग हुई। तो आज अगर कोई ये कह रहा है कि हम कहीं मॉडल विलेज लाए, और वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर उस पोस्टर के अंदर मुझे लगता है कोई एक आदमी रखा हुआ है, जहाँ भी कहीं देखता है, कहीं नाली बनते हुए देखते हैं, कहीं मुझे बड़ी हंसी आती है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ऑनरेबल एमएलए साहब को 42,000 लोगों ने वोट दे के एमएलए बनाया। एमएलए साहब का बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर उनके रिबन काटना बनता है। मैंने देखा 2-4 दिन पहले कहीं नाली बन रही थी म्यूनसिपैलिटी की, वहाँ रिबन काट रहे हैं। मैंने देखा कहीं कॉलेज की बिल्डिंग आ जाती है, वहाँ रिबन काटते हैं। आप कॉलेज पुरानी सेंक्शन है, उसमें लाइब्रेरी आएगी, वहाँ रिबन काटते हैं। कहीं कैफेटेरिया खुलता है, वहाँ रिबन काटते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आवाम को गुमराह ना किया जाए। और आपने मंशूर, अब आ गई बात मॉडल विलेज की बात करते हो या दूसरी बातें करते हो, आपका ये है मैनिफेस्टो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने कहा हम
पीएसए को हुकूमत बनते ही कानून से ही दफा करेंगे। तो आपने दफा किया, आपने पहली बार रियासत जम्मू कश्मीर के एक चुने हुए नुमाइंदे पे पीएसए लगा, तो आपने यहां से भी यू टर्न ले लिया। आपने कहा हम 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेंगे, आपने वहां से भी यू टर्न ले लिया। आप तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब को देख लीजिए, उन्होंने कहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, रात को कुर्सी संभाली, सुबह ऐलान किया 200 यूनिट बिजली फ्री। रात को कुर्सी संभाली, सुबह 715 वाइन शॉप, चाहे वो मंदिर के नज़दीक हूँ, मस्जिद के नज़दीक हूँ, एजुकेशन इदारों के नज़दीक हूँ, वो 715 वाइन शॉप उन्होंने बंद कर दिए। 12 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, आपका ये मैनिफेस्टो कहाँ है और आपने जो वादे किए थे वो कहाँ हैं? मैं आपको प्लान बता रहा हूँ सर, आप ये प्लान देखिए। 14 अगस्त 2024 को प्लान बनता है। जब प्लान 14 अगस्त 2024 को बन गया, तो सर आप मुझे बताइए आज कौन सी निशानदेही हो रही है? ये तो खाली लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। देखिए उनके जो प्लानिंग हुई 2024 में, आज उनका जो है वो पैसा सैंक्शन होके आ गया। अब उसमें आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे यहाँ जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं एजाज असद साहब, उन्होंने भी पुंछ का दौरा किया और वो नगाली साहब 1-2 वाइब्रेट विलेज को देखने भी गए। और ये जल्दी इनके जो प्लानिंग हुई है 2024 में प्लानिंग हुई है और उस पर जल्दी जो है वो काम शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी बातें हो रही हैं, 5 ब्लॉक 55 रोडें। भाई मुझे एक बात बताइए, आपके रियासत जम्मू कश्मीर के एमएलए, आपने खुद देखा कि अल्ताफ कल्लू साहब किस तरह असेंबली में रोए कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे कि एक ब्लॉक सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिजाइन देता है पार्टी से और कहता ये है कि जिस एमएलए को चुनकर हमने वहां भेजा वो कहता है कि मैं मिनिस्टर के पास गया अपना काम लेके, मिनिस्टर मुझे आगे से मारने पड़ा, इसलिए मैं इस जमात से इस्तीफा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कौन सी बातें कर रहे हैं। हमारे एमएलए साहब कहते हैं मैंने 55 रोड, मैंने ये, मैंने वो। अगर आप 55 रोड लाए होते तो जनाब आपके घर में 26 साल इक़्तिदार रहा, आपके अपने गांव में रोड तक नहीं बनी। तो अगर आप इस काबिल होते कि आप 55 रोड 1.5 साल में ला सकते, तो आप अपने गांव की रोडें जो हैं वो बनवा लेते। तो आपने अपने गांव की रोडें आप जाके देखिए क्या खस्ता हालत है। मैं आपको बताऊं, सावजियां सुंदरी नाला, सुंदरी इलाका है एक, जिस इलाका के लोग जोक दर जोक पिछले 1990 से लेकर 2024 तक इसी जमात को और इसी घराने को वोट देते आए, आज जाके देखो उनकी बहुत बड़ी देराना मांग है रोड की। तो अगर आप इतने काबिल होते, इतने लायक होते, तो आप सुंदरी नाला की रोड ले आते। उनको काम ही यही है कि कहीं थोड़ा सा कहीं कैफेटेरिया खुला, वहाँ रिबन काटा तो फलाना जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो अगर मॉडल विलेज इनकी लीडरशिप ने लाया होता तो क्या मंडी उसमें ना होता? तो ये सारी चीज़ें आवाम को गुमराह किया जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा इनको कि अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक लोगों के काम कीजिए, लोगों के साथ किए वादे को निभाइए। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आपने करप्शन का बाजार गर्म करके रखा हुआ है। ये जो धांधलियाँ हो रही हैं, ये जो आप लोगों की ऑफिसर्स की, मुलाजमीन की ट्रांसफ़रों के पैसे ले रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी एक्सपोज होगी और आप नंगे हो जाओगे अवाम के अंदर। इसलिए बेहतर यही है कि अवाम को जो मैनिफेस्टो दिया है उस मैनिफेस्टो के मुताबिक अवामी काम जो है वो कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।